नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे केंद्र पर आखिर क्यों लगे पंजाब के फंड पर कैंची चलाने के आरोप। पंजाब की मान सरकार ने ये आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने पंजाब के फंड पर कैंची चलाई है और भाजपा के जो पंजाब के जो लीडर हैं वो लगातार ये बात कहते नजर आए कि केंद्र सरकार जो है वो फंड देने के लिए तैयार है, जो रुके हुए फंड है वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि पंजाब सरकार बैठे और अपनी डिमांड रखे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर लड़ाई जो है वो बैठकर बात करने की है, लेकिन एक तरफ भाजपा है, केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ पंजाब की मान सरकार है जो लगातार ये कहती है कि भाई 8,000 से ज्यादा जो हमारे फंड है, 8,000 करोड़ से ज्यादा जो फंड है वो केंद्र सरकार ने बकाया जो हमें रोक रखे हैं। ऐसे में पंजाब के विशेष फंड को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं और जो बजट पेश किया गया था उसमें पंजाब का नाम ना लेना, उसको लेकर भी पंजाब की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ऐसे में फंड को लेकर केंद्र और जो है पंजाब की सरकार के बीच अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ मान सरकार है, जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर है और ये बात कहते नजर आए कि भाई फंड जो है वो पंजाब के रोक रखे हैं, केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है, पंजाब के फंड पर डाका डाल दिया गया है, पंजाब के विशेष अधिकार को रोक दिया गया है और जो डिमांड पंजाब सरकार रखती है उसे नहीं पूरा किया जाता। यानी कि सीधे तौर पर पंजाब के सिर जो कर्ज बढ़ रहा है लगातार, उसको लेकर भी मान सरकार का ये कहना है कि मजबूरी में हमें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से हमारे फंड हमें रोक दिए गए, जिसके बाद पंजाब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और उसमें ये अभी सुनवाई है, आरडीए फंड की बात करें या जीएसटी के बकाये रकम की बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जहां पर हमने देखी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार अब केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। पैनल में हमारे साथ में भाजपा से मैडम मीना तन्नेज हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी जी हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हरप्रीत सिंह जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत हरप्रीत जी मैं आपसे करूंगा। एक तरफ जो पंजाब की मान सरकार है वो ये कहती आ रही है और लंबे समय से कहती आ रही कि भाई हमारे फंड पर कैंची चला दी गई है, हमारे फंड को रोक दिया गया है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट फंड की बात करें, जीएसटी बकाये की बात करें या फिर किसी और तरह से जो फंड है या किसी तरह के प्रपोजल है उसको लेकर सरकार जो है वो रोक रही है। लेकिन ऐसे में अब जो है वो केंद्रीय जो रेल राज्य मंत्री है रवनीत बिट्टू, उनका बयान सामने आया। वो कहते हैं कि भाई हम तो फंड आप बात कीजिए, हमारे साथ में बैठिए, हम मना ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि आप प्रपोजल नहीं दे रहे ना, आप बैठ रहे, आप सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई हम नहीं बैठेंगे। कभी कोई मीटिंग होती है आप मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप बात ही नहीं करेंगे, टेबल पे बैठेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पंजाब की क्या डिमांड है, पंजाब की क्या जरूरतें हैं। वो कहते हैं कि आप बताना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि पंजाब के विकास का काम किया जाए। वो कहते हैं कि आप अपने जो आपके फर्ज हैं उनको निभाने में आप असफल साबित हुए हैं पंजाब की मान सरकार। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने आज के विषय का नाम रखा है कि पंजाब के फंड पर भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कैंची चलाई जा रही है, ये बहुत ही एक सही कहूँगा, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है उसकी नीयत और नीति पंजाब के प्रति, किसानों के प्रति और जवानों के प्रति से शुरू में ही खोट है, हमें सबको पता है, तो ये आज की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँगा फंड्स की। 2017 में जीएसटी कानून लागू होता है हमारे देश भर में, और उससे पहले स्टेट रजीम जो टैक्स का चलता है उससे हमें बहुत अधिक टैक्स आता था। और आज की डेट में अगर उसको कैलकुलेट कर कर देखें पंजाब के रेवेन्यू के सिस्टम के हिसाब से, तो हमारे को आज 45,000 करोड़ के लगभग जो फंड था वो हर एक साल पंजाब को आना था। बट जबकि ये भाजपा की केंद्र सरकार आई है और जीएसटी कानून लेकर आई है, हमें 25,000 करोड़ रुपया जो फंड है जीएसटी के तहत वो रजीम से आ रहा है। सीधा सीधा तो 20,000 करोड़ का पंजाब को यहाँ लॉस होता है। तो ये बात करते हैं कि पंजाब अपना पैसा केंद्र से क्यों ना मांगे। देखिए, पहले जो टैक्स था वो स्टेट को सीधा आता था, अब जो टैक्स है वो पहले केंद्र को जाता है, फिर केंद्र से घूमकर हमारे को स्टेट टैक्स पंजाब को आता है। तो ये देखिए, भाजपा की जो मैंने आगे भी कहा कि नीयत और नीति है पंजाब के प्रति, इनकी खोट है। और हमारा बहुत सारा अधिक फंड इन्होंने रोक के रखना एक संविधान की उल्लंघना करने वाली बात है। और हमें ये
जो भी नहीं, फंड को लेकर देखिए, जो केंद्र द्वारा फंड रोका गया था उसको लेकर तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी आपने रुख किया, लेकिन यहां पर तो मुझे लगता है भाजपा ये कहती है, साफ तौर पे कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है पंजाब के लोगों को, और जिस तरह से इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही। साथ में वो कहते हैं कि भाई जानबूझ के जो मान सरकार है वो मेन मुद्दों को भूल कर इस तरह डाइवर्ट कर रही है, पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। वो कह रहे कि फंड को लेकर कोई इशू नहीं है, तो आप हिसाब दीजिए, आप हमें बताइए कि फंड कहां पे इस्तेमाल किए गए। वो कहते हैं कि हम फंड देते हैं इस काम के लिए, वो दूसरे काम में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के चलते उस पर रोक है। आप आगे बताइए, हम देने के लिए तैयार है। मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ जजबीर जी। मैंने यही बात कही कि आज की सरकार, आपने कहा कि हमको हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता है। हमें हाई कोर्ट इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि केंद्र सरकार पंजाब के हक का पैसा नहीं देती। पंजाबी आदमी भीख नहीं मांगता, बट अपने हक जरूर मांगता है। वो पंजाब के लोगों का पैसा जो केंद्र के पास गया है वही हम वापस अपना हक मांगते हैं, क्योंकि उसकी लोगों को सहूलताएं दे सकें। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का फंड, 5500 करोड़ का नेशनल हेल्थ मिशन का फंड इन्होंने रोक रखा है। आप भी जानते हैं कि आज जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की खस्ता हालत हो चुकी है, उसको डेवलपमेंट के लिए फंड हमें केंद्र से आएगा। और बात की आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की, अगर हमारे हक नहीं देते, इन्होंने हर एक स्टेट पर तो अपना गवर्नर लगा रखा है, और ये आप खुद जानते हैं और सारी देश की जनता जानती है कि जो इलेक्टेड की पावर है वो सेलेक्टेड से ज़्यादा होती है। तो इन्होंने गवर्नर लगाया, ना ये बिल पास ठीक है, होने देते, ठीक है। ना का सेशन बुलाने देते। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। उसके बाद आपने एक बहुत बात की थी कि टैक्स पैसे वापस चले जाते हैं। मैं आपको पिछले साल के एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आपको अगर मेरे को मेरे घर वाले 100 रुपया देते हैं किताब खरीदने के लिए, तो अगर मैं 90 की किताब खरीदता हूँ तो मैं वो 10 कहीं और नहीं खर्चूंगा। ये हमारे केंद्र की एक सिस्टम है कि अगर फंड कोई इनको ट्रेजेडी के लिए आ रहा है, कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो वो उस साइड पे लगेगा, ये कहीं और नहीं लग सकता। हमारे सीएम मान साहब ने जब इन्होंने कहा कि हम 6,000 का जो मुआवजा है वो 13,000 दे दें, तो इन्होंने कहा कि आप वो नहीं दे सकते, आप किसानों को 6,000 देना है तो दें। हमने बहुत सारे किसानों को फंड दिया, उसके बाद जो बाकी ठीक का है, फंड था वो ठीक। बंद किया। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स हैं, इनमें हम सारा देश जानते चलिए, हैं कि ठीक है, भाजपा ठीक। बिहार को ठीक है, कितना फंड देती है, आंध्र प्रदेश को कितना फंड देती है, इसमें कोई संकोच की चलिए, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है। ठीक है, भाजपा से हमारे साथ में मीना तन्नेज है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से अब फंड को लेकर लड़ाई छिड़ चुकी है, एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ पंजाब की मान सरकार है। वो कहते हैं कि आपने हमारा फंड रोक रखा है, आप हमारा फंड देना ही नहीं चाहते, और इस तरह से हम क्योंकि बात यहाँ पे शुरू होती है कि नीति आयोग की जो मीटिंग थी वो उसका वाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं कि जब आप पंजाब के हक पर कैंची चलाएंगे तो हम कैसे बैठेंगे, हम तो मांग मांग के थक गए, लेकिन आप देने के लिए तैयार नहीं है। जसबीर सिंह जी, मेरे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता भाई आए हैं, ये शायद भूल गए हैं कि जिस भी फंड की ये बात कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का फंड नहीं है, पंजाब की जनता का फंड है। और पंजाब की जनता के भविष्य के लिए, पंजाब को आगे लेकर जाने के लिए, और पर्टिकुलरली जिस पर्पस के लिए वो फंड अलॉट हुआ उस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब विषय आता है आरडीएफ का, ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वो तो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। हर छोटे छोटे विषय पर तो ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप बात यहाँ पर यही हो रही है कि आपके पास यदि कोई विषय है, रवनीत बिट्टू जी ने भी यही कहा कि हाँ, यदि पंजाब को किसी चीज की परेशानी है, किसी चीज की जरूरत है, तो वो केंद्र सरकार से बैठकर बात करें। पर इनकी परेशानी ये है कि भाई यदि ये केंद्र सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे तो इनको लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे। आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और बड़ी बड़ी जो है आपने बातें छोड़ी कि भी हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे और आप कहां सीमित हो गए, ये सारे लोगों को पता है। अब अपना हरप्रीत सिंह जी ने ये कहा कि भाई मैं किताब लेने के लिए जी मुझे 100 रुपए मिले तो मैं 90 रुपए खर्च करूंगा, तो मैं 10 रुपए भी उसी के लिए खर्च करूंगा। बिल्कुल हरप्रीत जी, यदि आपको 100 रुपए किताब के लिए मिलेंगे तो आप किताब ही खरीदेंगे, बर्गर नहीं खाएंगे उसका। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि जो पैसा जो है वो पंजाब के, चाहे वो आरडीएफ का पैसा है, चाहे किसी भी विषय का पैसा है, वो जिस पर्पस के लिए पंजाब में आ रहा है वो प्रॉपर उसकी जो है एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, उसकी जो है नीचे जा नहीं रहा। अब यदि आप खर्च कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप राइट की तो बात कर रहे हो कि भाई मेरा राइट है, पर आपकी ड्यूटी क्या है? आप यदि उसको प्रॉपर आपने जो है उसका इस्तेमाल किया तो आपको केंद्र सरकार को बताने में क्या है, ताकि उसके जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज हो सके। पर आप कहते हैं कि भाई मैं क्यों बताऊं,
मुझे सारा पैसा दे दो। नहीं, वो कहते हैं कि पंजाब, देखिए वो कहते हैं कि बजट पेश किया गया लेकिन पंजाब का नाम ही कहीं नहीं था। वो कहते हैं कि पंजाब के साथ में पक्षपात किया जा रहा है, वो पंजाब के साथ में बदलाखोरी की जा रही है, वो सीधे तौर पे इसको कहीं और रंग देने की कोशिश हो रही है। सिंह जी, पंजाब क्या भारत से अलग है? बजट जो है पूरे जो बजट हुआ उसमें भारत के सारे प्रदेशों के लिए जो है वो फंड अलॉट किया गया। पंजाब उसमें कोई अलग नहीं है, वहां पर स्पेशली नाम लिया गया। मैं आपको बता दूं कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट केस में जो है अमृतसर कोलकाता जो है कॉरिडोर की ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई। अमृतसर कोलकाता का जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, क्या उसमें पंजाब को लाभ नहीं होगा? फिर आप रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट की यदि हम बात कर लें तो म्युनिसिपल सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है 145 करोड़ रुपए जो है आईबीआरडी के द्वारा जो है पंजाब को अलॉट किया गया और 174 करोड़ जो है एआईआईडी के द्वारा जो है पंजाब को जो है अलॉट किया गया। दूसरी तरफ 4000 करोड़ जो है नदियों की इंटरलिंकिंग के लिए जो है अलॉट किया गया। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आपने अलॉट किया, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने फंड वहां पे भेजे, लेकिन अगर फंड भेजे थे तो क्या कारण है कि पंजाब की मान सरकार लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगाते कि भाई आप पक्षपात कर रहे हैं, पंजाब के फंड को रोका है, पंजाब के हक को रोका है आपने? जसबीर सिंह जी, ये तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पंजाब की जनता भी देख रही है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, ये आरोप लगाना तो इनका जो है मतलब वो कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इनको लगता है कि भाई हम आरोप लगाएंगे तो पंजाब की जनता को लगेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेचारे हैं। पर आज जो है जनता बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है, वो सब कुछ उसको पता है कि भाई कौन जो है वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रहा है और कौन उनके जो है इस्तेमाल कर रहा है। आप ध्यान करें, जब 2022 में ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि भाई हम तो पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे, हम इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे। आज जो है 2.5 साल से ज्यादा हो गए, मुझे बताएं एक भी इंडस्ट्री जो है पंजाब में आई हो? आप बिजली की बात करते थे कि भाई हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, आज आप देखिए इंडस्ट्रियल एरियाज में जाकर देखिए बिजली नहीं है, जहां पर बिजली है वहां पर उसकी वोल्टेज नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लें, आप पैसे की बात करें, सरकार जो है हाथ खोल कर बैठा है, पैसे देने के लिए तैयार बैठा है, और आप लेने वाले तो बने। आप ये चलिए ठीक है, ठीक है, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, केंद्र हाथ खोल के पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब सरकार वहां पे अपनी डिमांड तो रखे, ये कहना है भाजपा का। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है, हमारे बीच है। कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अब लड़ाई मुझे लगता है एक ऐसे मुद्दे पे आके खड़ी हो गई है। वो कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं कि हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच का कड़ी नहीं बन रही। सीधे तौर पे कहें तो वो कहते हैं कि डिमांड रखिए, डिमांड वो रखना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आपने हमारा हक पहले से रोक रखा है, तो ऐसे में हम आपके साथ बैठ के टेबल पे क्यों टेबल टॉक करें? क्या कहेंगे? जसबीर जी, ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। ये बात भी सच है कि केंद्र में जो भी सरकार होती है वो पंजाब के साथ वितकरा करती, शुरू से ये होता है, एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमने पिछले भी देखा है कि ये कोई नया सिस्टम नहीं है कि जैसे मेरे छोटे वीर आप वाले बोल रहे के गवर्नर लगा दिए, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। जैसे कांग्रेस के पीएम से, मनमोहन सिंह से भी प्रकाश सिंह बादल कैसे पैसे लेकर आते थे पंजाब के लिए। वो 6 बजे मीटिंगें होती वक्फ डिपार्टमेंट की, फिर पॉलिसी बनती के किस मीटिंग इनकी गवर्नमेंट केंद्र की पॉलिसी के मुताबिक किस विभाग में हम कितना पैसा ले आ सकते हैं, वैसा केस बना के खुद आप जाते साथ और वहां जाके पंजाब का केस रखते तो पैसा लेकर जाना। नीति आयोग की मीटिंग वहां ना जाना। अगर ये देखो इनकी परिपक्वता और इनका जो पंजाबियों के लिए जो जवाबदेही है वो इस बात से देख रहे, ये बेंगलोर तक चले जाते हैं केजरीवाल को पीएम बनाने के लिए करोड़ों पंजाब का खर्च करके, लेकिन नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि जी वहां जाने का। तो आपको लगता है कि नीति आयोग की मीटिंग में ना जाना पंजाब के हित के खिलाफ है? क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे जो फंड है वो रोक दिए गए, पंजाब के अधिकारों को रोक दिया गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप बैठेंगे नहीं, ये भी गलत है कि आप उस मीटिंग में जाइए, अपनी बात रखिए। ये पंजाब के साथ नाइंसाफी नहीं है कि पंजाब के लोगों की जिम्मेदारी आपके प्रति है? भाई यही कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेवारी है। आपने पहले जब आप छोटे होते बातें सुनते थे ना कि एक राजा की रानी थी वो गुस्से हो गई
उसने ऊपर अपने कपड़ा लेकर सोगी। ये ऐसे थोड़ा है कि आप रुस कर घर में बैठ जाओ, वहां जाना पड़ेगा। हमें पंजाब का पानी की रॉयल्टी नहीं मिली, पंजाब का चंडीगढ़ नहीं पंजाब को मिला, तो फिर क्या पंजाब मांगना छोड़ दिया? वहां जाकर बात तो करनी पड़ेगी, वहां जाकर चलिए इस लड़ाई का निचोड़ निकाल लेते हैं सर। इस लड़ाई का सीधे तौर पर नुकसान किसको है? पंजाब को है, पंजाब के हर बशिंदे को है, क्योंकि वक-वक वर्गों के लिए वक-वक स्कीमों से जब पैसा आता है वो इनकी जिम्मेवारी है, वो पंजाब का केस केंद्र के सामने रखकर वो लेना। ये जो आप बातें कर रहे हैं जीएसटी, वो भाई साहब सारे देश में लगी है, कोई नई बात तो नहीं है, पर उसके बीच में भी हमने लेकर आना है। वो ही तो आपकी है काबिलियत दर्शाएगी कि आपने पंजाब के लिए उल्टे हालातों में कैसे पैसा लेकर आए। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। सच्चाई बिल्कुल आपने सच बोला है सर, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब के लोगों की जिम्मेदारी पंजाब की मान सरकार के ऊपर है, यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर है। लेकिन जब इस तरह के कर्ज को लेकर, क्योंकि जब बात बार बार ये उठती है कि सरकार के सिर पे इतना कर्ज क्यों है, क्योंकि जब हमारे फंड रोक दिए जाएं तो सरकार कहती है कि भाई हमारे फंड रोकने के बाद सरकार के ऊपर कोई चारा ही नहीं बचता है, सरकार फिर क्या करे, तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और जिम्मेदारी यहां पर लोगों की है कि भाई लोगों की जिम्मेदारी आपके प्रति है। हरप्रीत जी का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत जी वो कहते हैं कि जिम्मेदारी पंजाब की आवाम की आपके ऊपर है। क्योंकि ये भाजपा के लीडर भी कहते हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी आप जाइए बात कीजिए और वहां पर जाके अपना अधिकार लेके आइए। लेकिन यहां पे तो मसला ही कुछ और है। वो कहते आप चाहते हैं कि भाई हमारे फंड दिए जाएं, वो कहते हैं हम देने के लिए तैयार है, हमारे पास आइए, लेकिन आप कहते हैं कि हम जाएंगे क्यों, हम तो बैठेंगे नहीं आपके साथ। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, ये कोई बिहाइंड द कर्टन नहीं है कि भाजपा जो ऑपोजिशन पार्टीज की स्टेट में सरकार होती है उनके साथ क्या क्या करती है। आप खुद जानते हैं कि कोर्ट में आदमी तब ही जाता है जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और कोर्ट में जाने के लिए आरडीएफ फंड के लिए चाहे विधानसभा का सेशन करवाने के लिए हमें भाजपा ने मजबूर किया, और तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। और हम पूरे जुडिशियल सिस्टम का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा सच के साथ खड़े और हमारे को उसमें से जो भी बनता हक था हमारा मिला कोर्ट से। अगली बात मैं करूंगा, मैं तो बहुत हैरानीजनक बात है, रवनीत बिट्टू जी कहते थे मिनिस्टर बनने के बाद कि मैं पंजाब और सेंटर के बीच में पुल बनूंगा। इनको पंजाब में 16% वोट पड़ी। ये मेरे को ऐसी 5 चीजें बताएं जो पंजाब के बजट में लेकर आए, और ये पूरा देश जानता है कि इन्होंने ओपोजिशन पार्टीज के साथ क्या किया, इंडिया ब्लॉक के साथ क्या किया, और इंडिया ब्लॉक बना भी क्यों था। उसके बाद एक और मेरी बात सुनिए, 56,000 करोड़ ये बिहार को देते हैं जहां पर पुल अगले हफ्ते में टूट जाते हैं और रोड चोरी हो जाती है। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत। ये देखिए हम सब जानते हैं कि मैं तो मैम को सीधा चैलेंज करता हूं कि 5 चीजें मेरे को ऐसी बताएं जो बजट में पंजाब के लिए लेकर आए। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि भाजपा पंजाब के खिलाफ है। किसानों के लिए इन्होंने कहा कि हम 5 स्टेट्स को फसल क्रेडिट कार्ड देंगे किसानों को, उनमें पंजाब का नाम नहीं है, ये मैम खुद जानते हैं। और मेरे को बड़ी हैरानीजनक बात लगती है कि जब ये भाजपा अब पंजाब के साथ, और जो सारी, मैं पंजाब नहीं कहूँगा कि सारी ओपोजिशन स्टेट्स हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो, देखिए नीति आयोग की मीटिंग की बात है, नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी गए, उनका एक इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री का कैसे निरादर किया, कैसे उनका माइक बंद किया। और आप सब जानते हैं कि भाजपा देश में साथ क्या कर रही है। भाजपा के लीडर का तो ये भी कहना है सर, भाजपा के लीडर का ये भी कहना है कि आप सड़क के लिए जमीन जो है वो खाली, या वो उस पर नहीं काम कर सकते, और आप बात करते हैं मालवा नहर बनाने की, वो कहते हैं कि बजट कहां से आएगा, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो कहते हैं कि आपके पास कहां से आएगा पैसा, उसके बाद आप कर्ज लेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि भाजपा ने हमारा फंड रोक दिया तो हमें कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा। वो कहते हैं कि पहले आप देखिए ना, अगर आपके पास बजट कम है तो आप जाइए केंद्र के साथ में बातचीत कीजिए। वो कहते हैं कि देने के लिए तैयार है वो। मैं तो सीधा कहूंगा, इन्होंने कहा अपना केस बना के दें। 16वां फाइनेंस कमीशन पंजाब में आया, 1,32,000 करोड़ का हमने केस बना कर दिया। अब आने वाले समय में हम देख लेंगे भी क्या बीजेपी वाले और फाइनेंस कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो हमें पता है कि जो शून्य होने वाला है, 400 पार की बातें करने वाले, आज 240 पर इसी के कारण है। चलिए ठीक है की है।
चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल कहा कि आपने 1,32,000 करोड़ के करीब का बजट उनको बना के दिया, पूरा रोड मैप बनाया। अब देखना होगा कि उस पे क्या काम होता है। मैडम वो कहते हैं कि आप कहते हैं डिमांड नहीं की, वो कहते हैं कि 1,32,000 करोड़ के करीबन हमने बजट बना के दिया है, रोड मैप बना के दिया, आप कीजिए, काम कीजिए, हमने डिमांड रख दी अपनी। मैंने तो ये भी कहा जी पंजाब के लिए 5 चीजें बताएं जो बजट में लेकर आए हो। ये जसबीर सिंह जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। हरप्रीत जी ने ये कहा कि रवनीत बिट्टू जी ने कहा कि भी मैं पुल का काम करूंगा पंजाब और केंद्र के बीच में, वो पुल का काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर उस पुल पर चलकर तो आपको जाना पड़ेगा, जो आप जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर इन्होंने ये बात कही कि भाई पंजाब को जो है केंद्र सरकार ने पिछले इस बजट में दिया क्या, मैं आपको जरा बता दूं कि पंजाब को जो है ग्रीन फील्ड हाईवे के लिए लुधियाना से भटिंडा के लिए 75 किलोमीटर का जो है ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब को मिला। 2022 से 24 तक जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है 22,512 करोड़ रुपए जो है 24 से 25 के बजट का पूछ रहा हूँ मैं, जो आपकी निर्मला सीतारमण जी ने अभी प्रेजेंट किया। मैं बीच में नहीं बोली, दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ डिबेटर सर। आप पुरानी स्कीम बताकर लोगों को गुमराह मत। चलिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए हरप्रीत जी, मैं आपको समझ दूंगा। 24 तक रिलीज किए गए, 2024 से 25 के लिए जो है वो 832.03 करोड़ जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए जो है पंजाब के लिए अलॉट किया गया। यदि हम रेलवे में आ जाएं, रेलवे में जो है रेलवे बजट के अकॉर्डिंगली जो है 225 करोड़ रुपए जो है 2009 से 2014 तक पंजाब के हिस्से आया था। अब जो है 5,147 करोड़ रुपए जो है 2024 से 2025 एक साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए पंजाब के लिए अलॉट हुआ है, जिसमें से जो है 12 प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं और 1,158 किलोमीटर ट्रैक जो है जिसकी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है केंद्र सरकार ने जो है वो ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कंप्लीट कर ली है। कौन कर रहा है? ये केंद्र सरकार कर रही है। अब यदि हम किसानों के मुद्दे पर आ जाए, बार बार किसानों का मुद्दा आता है, जो ये तो चुटकियां बजाते हुए जो पंजाब के किसानों को वो एमएसपी देने वाले थे, बाद में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भाजपा ने 1 महीने पहले ही जो है अपना एमएसपी जो है जो जितने भी मुख्य फसल थे जो है उनकी 50% मार्जिन पर जो है वो एमएसपी जो है भाजपा जो है वो रिलीज कर चुकी है। दूसरा जो है 80 करोड़ से ज्यादा जो है अधिक जो लाभार्थी हैं जो बिलो पोवर्टी लाइन के तहत जो है उनकी जो है आगे 5 साल के लिए जो है वो उनकी आगे कंटिन्यू किया गया। क्या उसमें पंजाब की जनता नहीं आएगी? अब किसानी की बात आती है जिसमें 32 जो है वो हाई यील्डिंग सीड्स और 109 जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो सीड्स जो है वो जो लेकर आ रही है, जो किसानों को जो है ज्यादा उत्पादन भी देगी और हवा जो है चाहे जैसा भी कंडीशन हो उसमें जो है वो किसानों की जो है वो फसल को जो बचा कर रखेगी। फिर वेजिटेबल क्लस्टर की बात की गई, देन नेचुरल फार्मिंग। आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है फर्टिलाइजर के यूज से जो है लेकिन कारण क्या है? देखिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया, ठीक है मैडम, मैं मानता हूं आपकी बात कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई, क्योंकि पूरा देश उन्होंने चलाना है, जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां पर तो अलग एक चीज देखने को मिलती, पंजाब के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो आपके भाईवाल रह चुके अकाली दल की मैं बात कर लूं, कांग्रेस की बात कर लूं, आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, सबके आरोप है कि केंद्र जो है वो पक्षपात कर रही है और पंजाब के साथ। हालांकि पंजाब भाजपा ये दावा करती है कि पंजाब के हित के लिए वो लगातार साथ में खड़े हैं, लेकिन यहां पे वो बार बार आरोप आपके ऊपर है कि आपने बजट रोक दिया, आप पक्षपात करते हैं, आप इस तरह से पंजाब के जो हमारे जो प्रोजेक्ट है उन्हें रोक देते हैं। तो ये बार बार आरोप केंद्र पे क्यों लगते हैं आखिर? देखो जसबीर सिंह जी, केंद्र सरकार तो हमेशा जो है पंजाब को आगे लेकर जाने के लिए खड़ी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पंजाब में आए थे, जब उनका काफिला रोका गया जो है, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, तब भी वो पंजाब के लिए लेकर आए थे। अब जब भी वो पंजाब में आते हैं, चाहे वो करतारपुर लांघा देख लें, मतलब आप पंजाब के लिए केंद्र सरकार तो हमेशा जो है वो पूरे खुले हृदय से जो है वो खड़ी है। पर केंद्र सरकार का लाभ कैसे लेना है ये तो आम आदमी पार्टी जो प्रदेश की सरकार है उसने देखना है। आप हमेशा जो है अपनी सरिया डालकर, अपनी कमर में जो है गर्दन में सरिया डालकर खड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं तो कुछ मांगूंगा नहीं, जो केंद्र सरकार खुद देगी मेरा राइट है। ये राइट नहीं होता, राइट लेना पड़ता है। यहाँ पर अकाली दल के चलिए आप रिश्ते किस तरह से जो है केंद्र सरकार से पैसे लाए जाते थे जब कांग्रेस की सरकार। ठीक है, आप रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है मैडम, आप रिश्ते सुधारने की बात करें, लेकिन यहाँ पे तो रिश्ते उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर पहले गवर्नर को लेकर लड़ाई हो जाती है पंजाब की मान सरकार की, वो कहते हैं कि अब गवर्नर जो है वो पैरेलल पर कहीं ना कहीं जो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए कोनी जी का रुख कर लेते, कोनी जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने सभी बातें सुनी है, उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है कि भाई हम देने के लिए तैयार है, आप बात रखिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम भाई अपनी बात रख चुके हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब तो पंजाब सरकार ने ये कह दिया है कि हमने 1,32 जो है लाख रुपए का हमने जो है उनको बजट बना के दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र देती है या नहीं देती। और सबसे बड़ी बात है कि अब मॉनसून जो है वो शुरू हो गया है, तो ऐसे में अगर बाढ़ की स्थिति भगवान ना करे अगर ऐसी होती है, तो उसके लिए क्या बजट आता है। हालांकि पिछली बार 200 के करीब जो दिया गया था बजट, तो ऐसे में पंजाब हमेशा ये कहता है कि भाई हमें बजट की जरूरत है। पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे है, तो तमाम चीजें हैं, तो बजट जो है वो उसको लेकर अब तो कहीं ना कहीं अलग से एक आवाज उठनी शुरू हो गई कि पंजाब के साथ पक्षपात किया जा रहा है। हालांकि आपने बताया कि अब जब प्रकाश सिंह बादल थे उन्होंने रिश्ते सुधारे और बड़े ढंग के साथ में बजट अपने लिए जो फंड थे वो लेके आए थे, तो ऐसे में कमी कहाँ रह गई सर? वो इसमें ऐसा है जसवीर जी के दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि भाजपा जैसे अंकड़ों में खेल रही है कि जो भी बजट है वक् वक् स्कीमों में ये उनमें से पैसा लेने की बात है, बट पंजाब को चाहिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है, जितना पंजाब माड़े हालातों में और उसके बाद जैसे जो सराउंडिंग एरिया उसको राइट मिलने से, इंडस्ट्री के चले जाने से और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पानी का नीचे चले जाना, ऐसे पंजाब को विशेष पैकेज की जरूरत है। ये भाजपा को बड़ा दिल दिखाकर वो देना चाहिए, एक बात है। दूसरी जो हम इनकी सीएम जहाँ आप सरकार की बात कर रहे हैं वो है इनकी जिम्मेवारी की कि जो बनता है, जो पॉलिसी के हिसाब से जितना पैसा आ सकता है आप उतना तो लेकर आओ। ऐसे रोप प्रतिरोप में आप अगर नहीं दे रहे हैं तो सर पार्टी मीटिंग बुलाओ, सारे एमपी वहां लोकसभा में 13 के 13 एमपी भाजपा का विरोध करें, जुलूस से मजबूर करें रोकने जवाब देने के लिए कि क्या कर रही है। तो नहीं, ऐसे में केंद्र क्या रोक सकती है क्या सर? सर मैं ये जानना चाहूंगा कि केंद्र अगर चाहे भी तो क्या पंजाब के फंड को रोक सकती है? हालांकि विशेष पैकेज की मुझे लगता है पंजाब को सबसे ज्यादा जरूरत है। भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे साथ है वो भी पंजाब से ही है, तो उनको भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाई पंजाब आज इस स्थान पे है, पंजाब के सिर पे कर्ज है, तो ऐसे में तमाम चीजें, इंटरनेशनल बॉर्डर है, सरहदी इलाका है, नशा है, यहाँ पर पानी की यहाँ पर किल्लत है, नौजवानों है, किसानों को लेकर है, कई तरह के मुद्दे हैं, तो विशेष पैकेज की वाकई में जरूरत है। लेकिन ना मिलना पंजाब के लिए मुझे लगता है कि कोई कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इसकी चिंता करनी होगी। और आपने बताया कि सर्व दल की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए इस मुद्दे पर। उससे क्योंकि उसकी पहल है जो पंजाब की स्टेट के जो मुखिया है इस वक्त भगवंत सिंह मान, उनको पहल करनी पड़ेगी। ये उनकी पहल पे ये होगा कि आप के ये समस्या इसका कैसे सावधान करें। लेकिन ये बातें सिर्फ अपनी ईगो पर नहीं लेनी चाहिए कि ये जी ममता गई थी उनका सम्मान नहीं हुआ, ऐसी तो बहुत सारी उदाहरणें हैं। सम्मान आपका होगा लोगों में जब आप वहां से अपनी काबिलियत से फैसला कर लोगों के भले के लिए बरतोगे तो आपका सम्मान लोग करेंगे, आपको उनके सम्मान की जरूरत नहीं है। बात वही है, यहाँ सिर्फ वो नूरा कसी चल रही है, नूरा कुश्ती के ये जी ये बुरे हम चंगे, ये बुरे हम चंगे, उस बात को छोड़ के पंजाब के भले के लिए सोचने की जरूरत है असल में। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब के भले की जो है उस पर सोच पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई केंद्र और पंजाब की मान सरकार के बीच है उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब फंड मांगता है, विशेष पैकेज मांगता है, क्योंकि पंजाब में आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि फंड देने के बाद सुधर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है,
दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से जो मुद्दे हैं वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक नया जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह से मॉनसून में इस तरह से रहा और पिछले साल की तरह इस तरह अगर बाढ़ आती है तो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को काम करना होगा, केंद्र को काम करना होगा और मिलकर काम करना होगा। हरबी जी का रुख करते हैं। हरबी जी वो कहते हैं कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए अगर आपको लगता है कि जानबूझ के रोका गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा और सबसे जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या केंद्र चाहे भी तो क्या पंजाब के हक को रोक सकती है? क्या ऐसा उनके पास कोई अधिकार है? क्योंकि पंजाब जो एक सीमित दायरा होता है कि भाई इतने फंड्स हमें इस स्टेट को देने हैं तो कैसे रोक पाएंगे? देखिए जजवीर सिंह, बीजेपी वालों को, भाजपा वालों को जुमला सुनाने की बहुत आदत है और मैम के जुमले आपने सुने। मैंने इनसे प्रश्न किया था कि मेरे को इस बजट में जहाँ पंजाब का नाम ही नहीं आया, पैसे की तो बात ही दूर की है, वहाँ के आप बताए भी पंजाब को 5 चीज़ें क्या आई, वो तो ये फेलियर इन्होंने अपना एडमिट कर लिया ऑन कैमरा। उसके बाद आपने बात की क्या फंड ये रोक सकते हैं? देखिए ये तो बिल्कुल साफ है, इन्होंने फंड हमारे रोक रखे हैं और उस ग्राउंड पर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट हमारे को जो भी रुके हुए फंड्स हैं या रुके हुए जो भी बीजेपी की तानाशाही के काम है वो करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम ने रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, कहते 2009 से 2014 में बनाई है। मेरे को लगता है मैम भूल गए कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूनियन में। और उसके बाद मैं इनके वादे को तो चलो कहना ही क्या है, इन्होंने किसानों की बात की, किसानों के साथ करते क्या है ये 36% जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर्स पर वो कम कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं सॉरी, तो वो इन्होंने 36% सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पर बढ़ाई। आज भी बॉर्डर हमारे सील है, किसान दिल्ली जाकर अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते वो बात करें। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और 10 साल के फेलियर के बाद निर्मला सीतारमन जी हाउस में आके कहते हैं कि हम 5 साल में 4 करोड़ 31 लाख नौकरी देने का आश्वासन रखते हैं, हम देंगे। देखिए आपने बात की वो जो आने वाले बाढ़ आने वाले, हमारे तो 77 फार्मर्स आके भी उनकी डेथ हुई थी, उनकी इस बजट में कोई बात नहीं है, बल्कि दूसरी स्टेट्स में जो इसी कारण डेथ हुई थी उनको ये फंड एलोकेट करते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात आई, हमारे जो युवाओं नहीं, एक आरोप आपके ऊपर बार बार लगता है, भाजपा के लीडर बार बार लगाते हैं कि भैया आपने पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया, आपने जो है वो दिल्ली में जो है वहां पे लगा दिया, और ऐसे में तमाम तरह के आरोप भी आपके ऊपर है। वो कहते हैं कि वो फंड वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर लगातार जो है केंद्र आपके ऊपर ये आरोप लगाती आ रही है। देखिए हर एक स्टेट में, हर एक चाहे यूनियन की सरकार है, उसमें एक पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट होता है जिसका एक एलोकेशन होती है फंड की, और जो पंजाब सरकार अच्छे काम कर रही है वो लोगों तक लेके जाना, लोगों को बताना, ये एक सरकार की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो उसको अवेल कर सकते। आप अब हमारे तो मशहूरी की बात करते हैं, पर हम खुद जानते हैं कि मोदी जी की फोटो कहाँ कहाँ हमें मिलती है। और मैं जहाँ बात कर रहा था कि ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा तो देश की डेवलपमेंट का है। इतने पेपर लीक होते हैं हमारे देश में और ये कहते हैं 25,000 करोड़, हम 1 मिनट सर बात पूरी हो लेने दो, 25,000 करोड़ हम एग्जाम्स करवाने के लिए रखते हैं। ये साफ पता चलता है कि पेपर लीक के साथ साथ मनी लीकेज भी भाजपा की सरकार कर रही है। ये कहते हैं हमने विकसित भारत बना दिया, आज हमारे देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 122 कंट्रियों में से 107 पे है। उसके बाद ये बात करते हैं जो पर कैपिटा इनकम है सर वो बांग्लादेश के बराबर पहुंचने वाली है, और हैप्पीनेस इंडेक्स। चलिए ठीक है हरप्रीत जी, ठीक है, भाजपा से हमारे साथ है मीना दनाज लगातार हमारे साथ है, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि अगर पंजाब सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट करे तो वो गलत है और अगर केंद्र सरकार करे तो वो ठीक है। जसबीर सिंह जी, यदि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना है तो कुछ कर करें, आरडीएफ के पैसे से थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या किसी दूसरे पर्पस के लिए, किसी दूसरे विषय के लिए यदि पैसे रिजर्व रखे गए हैं वो पैसे थोड़ा अपने एडवर्टाइजमेंट या लग्जरी प्लेन में अरविंद केजरीवाल को घुमाने के लिए यूज करेंगे, या अपने पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए, रैलीज के लिए यूज करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक कोट किया कि 2009 से 14 का जो है कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा कि 2009 से 14 में सिर्फ 225 करोड़ जो है पंजाब के हिस्से आया था, पर एक साल में 2024 से 25 के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 5,147 करोड़ रुपए जो है रेलवे बजट में जो है पंजाब के लिए रखा गया। शायद ये सुनते जरा कम है। दूसरी बात, यहाँ पर फ्लड की बात हो रही थी, तो पिछला जब फ्लड आया था, डिजास्टर पंजाब में बहुत बड़ा डिजास्टर
हुआ तो मान सरकार ने तो पहले तो कहा कि भाई मैं मुर्गियों के भी कंपनसेशन दूंगा, जो है अपना फसल की भी दूंगा, मुर्गी के भी दूंगा, हर चीज के दूंगा। बाद में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 488 करोड़ रुपीस जो है वो केंद्र की सरकार द्वारा जो है बिना पिछला यूटिलाइजेशन इनसे पूछे हुए जो है वो ऑन द स्पॉट जो है फ्लड रिलीफ के लिए जो रिलीज किया गया, जिसका इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने जो है कहां पर जो है उस पैसे को जो है खर्च किया। दूसरी बात मैं हरप्रीत जी से ये जरूर पूछना चाहूंगी, इनके जिस तरह से पंचायत है, सरपंचों को यदि ग्रांट जाती है तो अगली ग्रांट देने से पहले क्या ये उनसे यूसी लेते हैं कि नहीं लेते, उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं कि नहीं करते, कि भाई पहले आपको ये वाला ग्रांट जो है दी थी इस पर्पस के लिए दी थी, तो पहले हमें यूसी कर दो कि भाई क्या आपने पैसे जो है सही इसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया। और जहां नहीं किया होता तो उनके ऊपर विजिलेंस के छापे बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर जो है रिकवरी हो जाती है। क्या वो जो पंचायतों के ऊपर लागू होता है, क्या स्टेट के ऊपर लागू नहीं होगा? आप कहते मेरे पास पैसे तो आए जाए पर मेरी जवाबदेही कोई ना हो, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज देखो, यदि केंद्र जो है केंद्र से कुछ लेना चाहते तो इनको जो है अपने आप को पोलाइट करना पड़ेगा, इनको जो है वार्तालाप। चलिए सीधा सवाल मैडम, चलिए मैडम सीधा सवाल, अगर केंद्र के सामने पंजाब सरकार अपनी डिमांड रखती है तो क्या विशेष पैकेज या फिर जो फंड है रोके गए हैं क्या वो रिलीज करेगी केंद्र सरकार? अगर पंजाब सरकार आगे बढ़ती है, एक कदम आगे बढ़ती है और अपनी डिमांड रखती है कि भाई हमें इतने फंड की जरूरत है, तो उसमें क्या काम होगा, उसमें क्या दिए जाएंगे फंड? बिल्कुल जसवीर सिंह जी, बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि पिछला आप बताएं कि आपने कहां यूज किया, आप बताओ तो सही कि भाई आपने कहां उसको यूटिलाइज कहां किया है। आप पिछला जो है वो आप बताने को तैयार नहीं हो। यदि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो पूछेगी तो सही ना, जो मैंने इतने पैसे आपको दिए वो आपने इस्तेमाल कहां किए, आपको इस्तेमाल करने में परेशानी क्या है, आप बताओ तो सही कि भाई मुझे इतना फंड आया, मैंने इतना फंड यहाँ पर एक्सपेंड किया और मेरे को इतना आगे प्रपोजल तो दोगे, आप एक प्लान तो बताओगे अपना कि भाई मैंने इतना खर्च कर लिया और मेरे को इतने की जरूरत है, ये मेरा रोड मैप है। आप वो बताने को तैयार नहीं हो, आप कहते हैं मेरा राइट है जी, मेरा राइट है जी, मेरा राइट है। राइट ठीक है, चलिए ठीक है कोनी जी, ठीक है, चलिए ठीक है कोनी जी, वो कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार है, ठीक है, वो आप अपना पूरा हिसाब दीजिए, हम आपको फंड देने के लिए तैयार है, आप पूरा बताइए कि फंड जो जिस काम के लिए लिया गया था वहां पे कितना इस्तेमाल किया गया और अन्य जगह पे कैसे इस्तेमाल किया गया। वो कहते हैं कि आप पूरी डिमांड पूरी उसकी डिटेल दीजिए। जसवीर सिंह जी, एक पॉइंट मैं बता दूं, अब जैसे कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल पार्क की बात आई बजट में, जिसमें कहा गया कि जो है 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है पार्क जो है वो बनेंगे। 12 क्या वो 12 में क्या हमारा अमृतसर, जलंधर या लुधियाना नहीं आ सकता? आ सकता है, पर उसके लिए आपको केंद्र सरकार से अपना तालमेल तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए तालमेल की कमी है, ठीक है ठीक है कोनी जी बार बार एक ही लफ्ज आता है कि तालमेल की कमी है, इससे सुधारने की जरूरत है। मेन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ अपने आप को पंजाब का बड़ा रखवाला बनाने की बजाय वहां जाकर अपना पंजाब का केस रखना चाहिए। एक बात ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, और बीजेपी को पंजाब के लिए बड़ा दिल रख के पंजाब के लिए विशेष पैकेज, ये आंकड़ों में नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात, हाँ जो आपने कहा कि वो पैसे रोक सकते हैं, वो पैसे केंद्र रोकता है जब पैसा जिस स्कीम के लिए आया हो वहां ना लगा हो, कहीं और लगा। तो वो हरप्रीत जी खुद बता रहे हैं कि हम, ऐसे इन्होंने बोला कि 90 की किताब लेके 10 हमने वहां, और वो 10 का भी हिसाब देना पड़ता है केंद्र को। ये तो शुरू से या कोई नया तो नहीं है, बट इसमें ये है कि आप दोनों बातों है, ये भी है कि ये हिसाब देने में इनको क्या आनाकानी है, क्या वो पैसा सच में ही, जैसे बीजेपी कहती है कि सच में ही वो दूसरी स्टेटों में प्रचार करने में लगा दिया। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर वो बाकी सारी ना तो केस रख पाएंगे तो ना सर पार्टी में, हमें तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा ना कि ये केस है, ये बात है, ये हमारा पक्ष। बट मैं दोनों सरकारों को ये बेनती करता हूँ कि अपनी हुमे की लड़ाई को छोड़कर पंजाब के भले के लिए आपको, इनको भी पंजाब सरकार को केस रखना चाहिए और केंद्र को फंड विशेष पैकेज देना चाहिए। ये अगर
चलो ठीक है सर, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि आखिरकार क्या कारण है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के फंड पर कैंची चलाई, और जिसको लेकर लगातार पंजाब की आप सरकार जो है, पंजाब की मान सरकार जो है, वो ये बात कहती नजर आई कि पंजाब को विशेष जो हमने फंड मांगे थे वो तो क्या देने हैं, लेकिन जो हमारे रुके हुए फंड के पैसे हैं वो भी बकाया रकम हमें नहीं मिल रही, जिसके चलते हमें स्टेट चलाने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ये कहती नजर आ रही है कि भाई हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमारे पास आइए, हमें अपनी डिमांड रखिए, हम फंड देने के लिए तैयार है। यानी कि सीधे तौर पर रिश्तों की बार बार बात आती है कि भाई आपस के जो रिश्ते हैं उसे सुधारने की जरूरत है, और जिस तरह से लगातार लड़ाई केंद्र और पंजाब के बीच है उसका खामियाजा सीधे तौर पर पंजाब की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में विपक्षी भी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि जो केंद्र की सरकार है वो पंजाब के साथ इस तरह से भेदभाव कर रही है। बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये कहती आ रही कि भाई हम किसी तरह से भी किसी फंड को नहीं रोक रहे, आप आइए, हमें हिसाब दीजिए, हमें बताइए फंड कहां पे जो दिए गए थे, कहां इस्तेमाल किए गए, और जो आपके बाकी के बकाया जो फंड्स है, वो जो पैसे हैं वो भी हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आप आइए, हमारे साथ में बैठिए। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आपसी जो है मतभेद के चलते ही कहीं ना कहीं जो बजट और जो फंड है उसकी लड़ाई पंजाब में जो है वो लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।